ए लेटर टू गॉड जो आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों इस चैप्टर को आज हम इतने अच्छे से समझेंगे कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर के राइटर है J.L. फ्यूंटेन्स। और दोस्तों ये चैप्टर एक फार्मर के फेथ पर आधारित है कि कैसे जब उस फार्मर का पूरा खेत नष्ट धष्ट हो गया था तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास केवल एक भगवान यानी कि गॉड की ही आशा थी। इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा आप मेरी मदद जरूर करें ताकि हम अपने जीवन पार्जन कर सकें। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, वो लेटर गॉड के पास पहुंचा था? क्या गॉड ने उस फार्मर की हेल्प की थी? ये जानने के लिए चैप्टर को आइए समझते हैं। लेंचो वाज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब और परिश्रमी किसान था। वो अपने परिवार के साथ निचली पहाड़ियों के शिखर पर रहता था। लेंचो की सारी इनकम उसकी क्रॉप्स यानी फसल पर डिपेंड करती, लेकिन वह काफी प्रसन्न था क्योंकि उसका पूरा का पूरा खेत पके हुए मक्के से भरा हुआ था। बस उसे प्रतीक्षा थी एक अच्छे वर्षा की। उसी रात भोजन करते समय कि यह प्रतीक्षा पूर्ति हुई तथा वर्षा होने लगी। लेंचो यह देखकर बाहर निकलता है अपने घर से उस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। लेंचो को वर्षा की प्रत्येक बूंदे नए कॉइन्स यानी नए सिक्के की तरह लग रहे थे। लेकिन अचानक ये क्या हुआ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। जो वर्षा की बूंदें थी वह हेल स्टोन्स यानी कि ओले में परिवर्तित हो गई। चल रही तेज हवाएं और ओले ने लेंचो की संपूर्ण खेती को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेंचो की सारी उम्मीद चकनाचूर हो गई। उसका दिल सौरों यानी दुखी से भर गया। अब लेंचो के दिमाग में यही चल रहा था कि वो इस साल वो अपना पेट कैसे भर सकेगा, क्योंकि उसकी सारी फसल तो तेज हवाएं और ओले वृष्टि ने ही समाप्त कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, इसलिए उसने यह निर्णय किया कि वह भगवान से मदद मांगेगा, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा, 100 पेसोस मनी की मांग की तथा यह कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल हम भूखे मर जाएंगे। और उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट एम्प्लॉयज को वह लेटर मिला और उन्होंने देखा कि उस लेटर पर तो एड्रेस गॉड का लिखा हुआ है, तो पोस्ट एम्प्लॉयज जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने करियर में पहली बार एक ऐसा लेटर देखा जिसमें किसी व्यक्ति का एड्रेस ना लिखा होकर गॉड का एड्रेस लिखा था। पोस्ट एम्प्लॉयज हंसते हंसते पोस्ट मास्टर को वह लेटर देता है। पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर हंसने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है तथा उसे समझ में आता है कि यह मजाक की बात नहीं है। असल में उस व्यक्ति यानी कि जो लेंचो ने इस पत्र को लिखा है उसे भगवान पर अटूट विश्वास है और उसने यह विश्वास के साथ लिखा है कि उसकी भगवान यह समस्या जरूर सुलझाएंगे। तो उसे यह बात समझ में आई पोस्ट एम्प्लॉयज को लेंचो की फेथ कितनी मजबूत है, लेंचो का विश्वास भगवान पर कितना मजबूत है। इसलिए पोस्ट मास्टर तुरंत यह डिसाइड करता है कि वह लेंचो की मदद करेगा तथा उसकी 100 पैसे की मांग को पूरा करेगा। लेकिन इसके लिए पोस्ट मास्टर ने अपने ऑफिस एम्प्लॉयज और अपने फ्रेंड्स तथा साथ ही साथ अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया और ज्यादा से ज्यादा 70 पैसों इकट्ठा किए। पोस्ट मास्टर 70 पैसों को लेटर में भरता है और गॉड का सिग्नेचर कर वापस पोस्ट एम्प्लॉयज को लेंचो के घर यह लेटर पहुंचाने के लिए कहता है। अब पोस्ट एम्प्लॉयज लेंचो के घर जाकर वो लेटर पहुंचा देता है। लेंचो को जब वो लेटर प्राप्त होता है तो वह बहुत खुश होता है और जब वो उस लेटर को खोलकर देखता है तो अचानक ये क्या हुआ, लेंचो तो बहुत ही क्रोधित हो गया। लेंचो ने तो 100 पेसोस की मांग की थी, जब वो लेटर खोलता है तो उसे 70 ही पेसोस मिलते हैं। इसलिए वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसे यह विश्वास था कि उसकी मदद गॉड नहीं की है और गॉड कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। इसलिए लेंचो दूसरा लेटर लिखने का निर्णय लेता है। दूसरे लेटर को लिखने के बाद दोबारा पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे पोस्ट कर देता है। जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को रिसीव करता है, जब उस पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, हे परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था
उसमें से केवल 70 पैसों से मेरे पास पहुंचा। बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास पोस्ट ऑफिस द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट एम्प्लॉयज़ के कर्मचारी ठगों यानी चोरों का एक समूह है। लैंचो। तो दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? माना कि लैंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन उसकी इस अटूट विश्वास ने उसके आँख पर ऐसी काली पट्टी बांधी थी कि उसे भगवान के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो उसकी मदद कर सकता है। उसकी फेथ ने उसे और हेल्पफुल एंड काइंडफुल पीपुल्स को इग्नोर करने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों आशा है आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। आने वाले और भी चैप्टर्स के वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स की भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, हम उसके लिए भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।